हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास जो हमने आपको ले रहे था उसमें लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। आज से लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसका भाग नंबर 1 है आपका, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस कंसेप्ट और प्रोसेस स्टेट क्या होते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होते हैं, इसके बारे में, पीसीबी क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर यहाँ नाम दिया गया है आरके स्टडी 2.0। यहाँ पे बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कास्ट, कोई इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, क्लास यहाँ पे आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की चलती है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की चलती है, एनर्जी कन्वर्जेशन की वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। हम थोड़ा सा आपको प्रोसेस के बारे में बता दें। किसी भी वर्क को करने के लिए हमको एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है कि हम सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे हमने अगर एक मकान की बात करें तो मकान बनाने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि सबसे पहले हम इस मकान बनाने से पहले हम इस सामग्री को जुटाएंगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, पूरे सामग्री को जुटाने के बाद हमको ये करना है वो करना है, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे दिमाग में पहले आते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस समझ रहे होंगे और फिर उस प्रोसेस को एक आपका आगे आ रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा, माने जो चीज़ प्रोसेस में हम जो सोचे हैं वस्तुओं को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात का, कि प्रोसेस में जो वस्तुओं के हमने सोचा है उसकी मैनेजमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए घर बना रहे, तो घर में हमने प्रोसेस में क्या सोचा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बालू इकट्ठा करेंगे, सीमेंट इकट्ठा करेंगे, ईंट इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये हमने प्रोसेस में समझा है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट का कहने का मतलब यहाँ पे है कि उसको फिर जितने भी हमने वस्तु को मंगाए हैं उसको क्या करना है, एक मैनेजमेंट, माने उसको मैनेज करना है। ठीक है, तभी तो घर बन के तैयार होगा, तो वही प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसी तरह हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें भी प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। आई होप गाइज कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या हुआ होगा हम समझ रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जब किसी प्रोग्राम का मतलब रन किया जाता है, यहाँ पे समझेंगे डायरेक्ट कि जब किसी प्रोग्राम को चलाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, तो वह प्रक्रिया प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन किया जाता है, ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। किसी भी प्रोसेस को पूरा होने के लिए कंप्यूटर रिसोर्स की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सही बात है, अगर आपके पास यदि मोबाइल है, अगर मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप उस पर कोई वर्क नहीं कर सकते। आपके पास कंप्यूटर ना हो तो आप उस पर, कंप्यूटर है मान लेते हैं लेकिन उसमें यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि विंडोज़ वगैरह हो गया, तो आप कंप्यूटर पे वर्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में एक बार से, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। माने कोई भी वर्क हम कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए वहाँ पे रन करा सकते हैं, जिसके लिए एक ही रिसोर्स की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सभी प्रोसेस और रिसोर्स की अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है। देखिए, आपको जैसे किसी भी कंप्यूटर में वर्क करना है एक से ज़्यादा, तो हमें वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ रिसोर्स ऐसी होती हैं जिनको एक प्रोसेस के द्वारा एक बार एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है, जिसकी सिस्टम में कंसिस्टेंस बनी रहती है। ठीक है, अगर ऐसी नहीं होती है तो सिस्टम में इनकंसिस्टेंस और डेडलॉक की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मतलब वहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग कोई भी प्रोसेस है हमारा, उसको एक बार में मतलब रन कर रहे हैं, ठीक है, एक बार रन हो रही है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी हो मतलब उसके में एक लगातार जो होता है ना, लगातार बनी रहेगी। और यदि उसको अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसमें सिस्टम का जो इनकंसिस्टेंसी जो होती है वो क्या हो जाएगी,
रीड लॉक हो जाएगी, यानी ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन और प्रोसेस शेड्यूलर जैसे टास्क के माध्यम से एग्जीक्यूट कर पाता है। किसके किसके माध्यम से एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस शेड्यूलर है आपका और यहाँ पे टास्क माध्यम, दो चीज़ है। तो दो चीज़ के माध्यम से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रन करा सकते हैं। जब कोई प्रोसेस कंप्यूटर डिवाइस पर रन होता है, जब कोई भी प्रोसेस कंप्यूटर डिवाइस मेमोरी पर रन होता है तो वह CPU माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करती है, CPU का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जैसे हम लोग यदि कोई मेमोरी का यूज करना है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा डिस्क है कोई भी, तो उसको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए हमको CPU की आवश्यकता पड़ती है। उसी टाइप के यहाँ पे हम लोग समझें। किसी भी प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, उनको हम प्रोसेस कोड भी कह सकते हैं। प्रोसेस में कुछ डाटा भी एलोकेट होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और इस डाटा के एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक रिसोर्स को प्रोसेस कंपोनेंट कहते हैं। अब देखिए प्रोसेस कंपोनेंट इसके क्या क्या हैं उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले समझते हैं कि एग्जीक्यूशन मतलब रन कराने के लिए उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, उसके मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है कि CPU पर प्रोसेस और थ्रेडिंग को शेड्यूल करना होता है। देखिए सबसे पहला क्या है, CPU माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर उसके वर्क करने पड़ते हैं, थ्रेडिंग और शेड्यूल बनाना पड़ता है। दूसरा है कि यह यूजर और सिस्टम प्रोसेस को क्रिएट और डिलीट करने का काम करता है। हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, यूजर और सिस्टम माने जो यूजर चला रहा है सिस्टम को, सिस्टम प्रोसेस को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट करने का काम दोनों करता है। मतलब क्रिएट भी माने उसको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तो दोनों करने का वर्क करता है। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूशन की प्रोसेस मैनेजमेंट। यह सिस्टम पर चल रही प्रोसेस को सस्पेंड और रिज्यूम कर रहता है। मतलब इस जो सिस्टम होती है, इस पे चल रही जो प्रोसेस होती है उस पे सस्पेंड और रिज्यूम करती रहती है। कि साथ ही यह प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म प्रदान करता है, मतलब बातचीत करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रोसेस है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है हमारा, जो आज हेडिंग है प्रोसेस, वो कैसे कैसे ये वर्क करती है, इसको अभी थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले स्टैक। तो किसी भी स्टैक क्या होता है समझते हैं कि किसी भी प्रोसेस को स्टैक, अस्थाई स्टैक का यहाँ के मतलब, कहने का मतलब है खाली। ठीक है, खाली स्टैक। यहाँ पे देखिए आपने स्टैक और क्यू पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया ये आपका स्टैक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक समझेंगे कि किसी भी प्रोसेस में स्टैक अस्थाई डाटा, टेम्पोररी डाटा जैसे फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल को शामिल किया जाता है। स्टैक में किसे किसे शामिल किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल को शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस में स्टैक अस्थाई डाटा को स्टोर करता है। दूसरा है आपका हीप। हीप क्या होता है कि यह किसी भी प्रोसेस को उसके रन टाइम के दौरान एलोकेट करने की, मतलब एलोकेट की गई डायनेमिक मेमोरी होती है। जब हमारा रन टाइम, जब कोई भी प्रोसेस रन टाइम करती है तो उस समय ये हीप जो होता है एलोकेट की गई डायनेमिक मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टेक्स्ट है। इसमें प्रोसेसर रजिस्टर के कंटेंट और प्रोग्राम काउंट की वैल्यू द्वारा मतलब रिप्रेजेंट की गई करंट एक्टिविटी शामिल होती है। टेक्स्ट क्या है, इसमें प्रोसेसर रजिस्टर के कंटेंट और प्रोसेस काउंटर की वैल्यू द्वारा रिप्रेजेंट की गई करंट एक्टिविटी को शामिल करता है। ये टेक्स्ट आपका हो गया। अब डाटा क्या होता है, तो डाटा इसके जो कंपोनेंट है, इस सेक्शन में ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल शामिल होते हैं। यहाँ पे ग्लोबल और लोकल जो होते हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि डाटा में। अब हम लोग समझेंगे कि स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि स्टेट ऑफ प्रोसेस क्या होता है। मैंने इसको दूसरा टाइप वहाँ पे दिया है, प्रोसेस ऑफ स्टेट। तो यहाँ वही चीज़ समझेंगे, इसको उधर कर दे, इसको इधर कर दे, ठीक है, बात बराबर है। तो कोई भी प्रोसेस इसके स्टार्ट होने से कोई भी प्रोसेस इसके स्टार्ट होने से कंप्लीट होने तक विभिन्न चरणों से गुजरती है, जिनको हम लोग स्टेट ऑफ प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस का मैंने हम शुरू में ही समझा दिया आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि स्टेट ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई भी वर्क हम लोग कर रहे हैं तो उसके एक एक स्टेप होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है न्यू। तो जब किसी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड किया जाता है तो वो न्यू प्रोसेस कहलाती है। कब न्यू प्रोसेस कहलाएगी? कि किसी भी प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेन मेमोरी में, किसमें? मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए लोड किया जाता है तो उन्हें न्यू प्रोसेस कहते हैं। दूसरा आपका आता है रेडी। मैंने उसको तैयार कैसे किया जाएगा? तो जब किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, माने जब ये लोड हो चुका है, तब यह प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस बन जाता है। अब जब भी प्रोसेस को क्रिएट किया जाएगा, माने जब उस प्रोसेस को बनाया जाएगा तो है रेडी स्टेट में होती है। ठीक है, जब उसको बनाया जाएगा तो कौन सा होगा? रेडी स्टेट में। जैसे नहीं कहते हैं कि कहीं भी जाना हो गया हमको तो कहते हैं रेडी हो जाओ, तो वहाँ पे रेडी होने के लिए क्या कहते हैं वहाँ पे? कि हम लोग कुछ जो प्रोसेस हो गया वो हमारा बन गया है। ठीक है, मतलब क्रिएट कर रहे हैं हम। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी कपड़ा कुछ नहीं पहना है कहीं पे जाने के लिए, तो उसको कपड़ा पहन लिए तो हमारा क्या होगा? क्रिएट बना लिए, मतलब उसको बन गए, तो वो हमारा रेडी स्टेट हो गया। ठीक है, और असाइन होने के लिए सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वेट करती है। ठीक है, आगे जाने के लिए अब हमारा देखिए रनिंग क्या होती है। रनिंग का मतलब हम लोग अगर सिंपल समझे तो दौड़, जहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं, माने ये कार्य कैसे करता है। आगे हम लोग रनिंग के बारे में समझते हैं। तो जब जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होती है उनमें से किसी एक प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चुन लिया जाता है। प्रोसेस को चुनने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के चुने जाने बाद यह प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाती है। कब आती है? एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के चुने जाने के बाद यह प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ जाती है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्लॉक और वेट क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जैसे कि लॉक और वेट, वेट का मतलब रुकना हो गया आपका। तो जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है, माने जब रनिंग स्टेट में होगी, ठीक है, तो इसके व्यवहार में कोई चेंज होता है। क्या होता है? कोई व्यवहार में चेंज हो गया या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कारण इसका वेट या ब्लॉक स्टेट में भी, मतलब इसको हम लोग वेट या ब्लॉक स्टेट भी कह सकते हैं। कब? जबकि हमारा जैसे कोई भी रनिंग स्टेट में है तो वो उसका व्यवहार क्या हो जाए? ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसकी जब शेड्यूल होगी तो वेट या ब्लॉक कहलाएगी। अब हम लोग समझेंगे कि कंप्लीशन और टर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई भी प्रोसेस पूरी हो जाती है, जब कोई प्रोसेस पूरी हो जाती है यानी कि इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है, तब यह प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट मतलब टर्मिनेशन स्टेट में हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस का सारा कंटेक्स्ट जो होता है इसके टर्मिनेट होने के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिलीट किया जाता है। यहाँ टर्मिनेट करने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे कि कोई मशीन पे या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो वहाँ अगर उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में क्या हो जाएगा? डिलीट कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंड रेडी क्या होता है, मैंने सस्पेंस क्या होता है। कि जब किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में मतलब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, ध्यान पे रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में मूव किया जाता है, लेकिन रिसोर्स की कमी होने के कारण इस प्रोसेस को इस अवस्था से सस्पेंस रेडी स्टेट कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कोई सेकेंडरी आपका मेमोरी है, अगर हम लोग मेन मेमोरी में मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी कमी के कारण, समझ सकते हैं पे, कोई भी कमी के कारण अगर इसकी अवस्था रुक जाती है तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है? सस्पेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे दिमाग पे सस्पेंस कब आता है? जब हम लोग एक ही बात को दो तरीके से एक इंसान बता दे, या फिर वहाँ पे अगर एक ही बात को दो इंसान मतलब बता दे लेकिन दो टाइप के बता दे, तो वहाँ पे सस्पेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है सस्पेंस। अब सस्पेंस वेट समझते हैं क्या? सस्पेंस वेट ये क्या होता है? तो यहाँ पे किसी समय रेडी क्यू से किसी प्रोसेस को रिमूव करने के बजाय मेन मेमोरी में ब्लॉक प्रोसेस होती है, तो किसी प्रोसेस का वेट करती है तो उनका सेकेंडरी मेमोरी में मूव कर दिया जाता है, जिससे कि जो मेन मेमोरी होती है उनमें प्रोसेस के लिए खाली जगह छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, कि इसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, प्रोसेस के ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएशन। तो जब क्रिएशन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, जब उसको नया बनाते हैं तो यह रेडी क्यू में होते हैं। ठीक है, मूव कर दी जाती है और यह एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा है आपका शेड्यूलिंग।
शेड्यूलिंग क्या होता है कि अब जब किसी प्रोसेस को रेडी क्यू में मूव किया जाता है तो यह पहले से है और भी बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए मौजूद होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए चुना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका कि एग्जीक्यूशन क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी प्रोसेस को चुन लिया जाता है, उसके बाद इस प्रोसेस को सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूशन किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके 3 हैं और यहाँ पे एक और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि डिलीशन क्या होता है। ठीक है। तो अब एक बार प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को डिलीट कर देता है और प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है पीसीबी को डिलीट कर दिया जाता है और प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। डिलीशन का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट समझेंगे डिलीट। तो डिलीट क्या होता है सब चीज़ को कि अब एक बार प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने जब पूरा जो प्रोसेस है हमारा वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को डिलीट कर देता है। माने जितने भी अभी हमने प्रोसेस बताए सारे प्रोसेस यदि कंप्लीट हो गया तो उसको एक डिलीट कर दिया जाएगा। उसके प्रोसेस का जो पीसीबी होता है, ठीक है, उसको भी डिलीट किया जाएगा और उसके जो प्रोसेस को मतलब जितने भी उसके प्रोसेस होते हैं सारे को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये जितने हमने ये पॉइंट्स बताए हैं आपने समझा होगा कि प्रोसेस क्या होता है। सबसे यहाँ पे मेन मुद्दा है प्रोसेस क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या हैं, ये समझ लीजिएगा। आपके बहुविकल्पिक में हो सकते आ जाए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, माने पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना।